नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जॉब न्यूज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के इस सीरीज में फर्स्ट इन इंडिया यानी भारत में पहला जो कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके आने वाले एग्जाम्स में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, पुलिस या फिर अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। तो लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया और कल रहेगा फर्स्ट इन वर्ल्ड का टॉपिक जो कि अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक बेंगलोर में दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। सेकंड पॉइंट समझते हैं। तो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला BMCRI में स्थापित की जाएगी। यह प्रयोगशाला संक्रामक रोगों के उपचार और निगरानी में सहायक करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के देहरादून में हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो तेजस्विनी को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल के रूप में नामित किया गया। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में आयोजित हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक पार्क विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। वरिष्ठ IAS दीपक सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कहाँ उद्घाटन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। आप देख सकते हैं केबल स्टे रेलवे ब्रिज है ये। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी खड्ड ब्रिज का जम्मू और कश्मीर में उद्घाटन किया गया, जो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के रूप में विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हाल ही में PM मोदी ने पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में कौन सी एयरलाइन है जो घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई नेटवर्क इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एयर इंडिया। आप देख सकते हैं इमेज में। एयर इंडिया ऐसी पहली फ्लाइट है जो घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुआ था 1932 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और CEO है वर्तमान में कैंपबेल विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जनरेशन वीटा बच्चा किस राज्य में पैदा हुआ है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम राज्य में। आप देख सकते हैं जनरेशन वीटा फर्स्ट बेबी इन इंडिया, मिजोरम राज्य में। तो 2025 के आगमन के साथ दुनिया में जनरेशन वीटा का स्वागत किया गया और भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के 1 जनवरी को मिजोरम के आइजोल में मिला। बच्चे का नाम फ्रैंकी रेमरू अटटिगा जेडेंग रखा गया और जिसे भारत की पहली पीढ़ी की वीटा बेबी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य कहाँ मिला है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश में। आप इमेज में भी देख सकते हैं पलाश कैट। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में, कहाँ पर? बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पोषण आहार योजना शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल हिम उन्नति का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य।
डिटेल में समझते हैं। छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव योजना शुरू की जो इसके वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी से जोड़ती है। जो ग्रीन जीडीपी क्या है, तो ग्रीन जीडीपी आर्थिक विकास को मापने के लिए एक वैकल्पिक मीट्रिक का जो कि आर्थिक गतिविधियों से जुड़े पर्यावरणीय परिणामों को ध्यान में रखता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेंजिंग यांगजी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? ये हैं तेंजिंग यांगकी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ईगल नेस्ट पक्षी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवाभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित किया। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फुट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय जलीय पक्षी गणना कहाँ शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जामनगर में। जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में है। तो भारत की पहली तटीय जलीय पक्षी गणना जामनगर गुजरात के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में शुरू हो गई है। गुजरात स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान एवं समुद्री अभ्यारण्य भारत का पहला नामित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। जामनगर जिले में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें से 50 से अधिक जल पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत का पहला कीटनाशक प्रूफ बॉडी सूट कवच किसने लॉन्च किया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला कीटनाशक प्रूफ बॉडी सूट कवच लॉन्च किया। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिसंबर 2024 में भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया, जिसे किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? आप इमेज में देख सकते हैं, ये है समुद्र और समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु के प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल कन्याकुमारी के मुकुट में एक और रत्न जुड़ गया है। समुद्र पर बने भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु ने क्लासिक ग्लास ब्रिज का अनावरण किया। यह पुल 133 फुट ऊंची संत तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद और रॉक मेमोरियल को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए उद्देश्य से जलवायु मिशन शुरू किया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इंदौर शहर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी खिताब जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा स्टीलर्स ने दिसंबर 2024 में अपना पहला प्रो कबड्डी खिताब जीता है। तो हरियाणा स्टीलर्स ने पुणे में PKL सीजन 11 के फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग जीता। चैंपियन टीम को 3 करोड़ रुपये और जो कि पटना पायरेट्स जो कि हार गई थी उसको 1.8 करोड़ रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। तो भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय दुनिया के आगंतुकों के लिए खुल गया है। इसका नाम अभय प्रभावना रखा गया है। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुंबई पुणे राजमार्ग पर इंद्रायणी नदी के तट पर स्थित है। इसे फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसॉफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री द्वारा बनाया गया है। यह संग्रहालय जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर आधारित है। यह संग्रहालय 3.5 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में पहली वाइन उत्पादन इकाई कहाँ शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ उत्तराखंड के DGP नियुक्त हुए। जनसंपर्क उत्तराखंड में मनाई गई इगास बग्वाल जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। उत्तराखंड सरकार ने सकल उत्पाद सूचकांक लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा है जो भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? देख सकते हैं इसमें इमेज में, यह है भारत का जो कि हवाई अड्डा पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर हवाई अड्डा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानसर नागपुर में दिसंबर 2024 में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया। तो भारत में पहला देख लेते हैं, भारत में प्रथम क्या क्या हुआ था। तो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? चेन्नई में। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा शुरू कहाँ की? श्रीनगर में। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ खोला गया? लेह लद्दाख में। भारत का पहला स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया कहाँ पर? पवन चित्रा। भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? उदयपुर। भारत का पहला ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर कौन सा है? कोटा राजस्थान में। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में गुजरात गिफ्ट सिटी के साथ पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने हाल ही में गुजरात गिफ्ट सिटी के साथ अपना पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा को जो कि किया है। तो बैंकिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने SBI को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कथवालिया को MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया। KVS मानियान ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। इस बैंक ने लॉन्च किया पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। HDFC बैंक ने भारत में गीग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य जो विधानसभा राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन NEVA से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। महिलाओं के लिए विशेष हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़कर 21 वर्ष कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के जुनगा में 16 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ। ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हाटी समुदाय को राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। राजधानी शिमला है ग्रीष्मकालीन का और धर्मशाला है शीतकालीन का। प्रधानमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पहला फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर C कर्नाटक राज्य की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कर्नाटक से संबंधित पहले पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध पोत के लिए बेंगलुरु में AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शक्ति अभियान लॉन्च किया। अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा है जो 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर D दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर B गुजरात राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य के द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर A उत्तराखंड राज्य के द्वारा हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया। तो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड समर्पित योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। नीति का उद्देश्य राज्य को वैश्विक योग केंद्र में बदलना है। ऋषिकेश जिसे पहले से ही योग राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पहल के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन कहाँ किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर A असम में। तो असम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर की उपस्थिति का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य सुनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य में पाया गया था।
असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया। भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट शुरू हुई। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट और सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी लेह में। तो भारत के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया, जो कि प्रतिदिन 80 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह केंद्र 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को शक्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के किस पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो पहली बार प्रतिष्ठित भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। भारतीय औद्योगिक संस्थान गुवाहाटी 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव देश का सबसे बड़ा विज्ञान आयोजन है, जिसमें आम जनता और वैज्ञानिक समुदाय शामिल होते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला संस्करण 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है। हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ उद्घाटन किया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। इमेज में देख सकते हैं। तो हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये है डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजधानी लखनऊ में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में महिलाओं के लिए टिकट पर 50% की छूट की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अभ्यास का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं की समझ को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेजन ने अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजन मेकर स्पेस कहाँ लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। तो हाल ही में गुजरात राज्य ने हाल ही में भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में पहला पोलो स्टेडियम कहाँ उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में। तो हाल ही में पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। तो लद्दाख में वार्षिक श्रुभ का ला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं इमेज में। तो सांस्कृतिक मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय है यानी थीम है एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार में पहला ड्राई पोर्ट कहाँ उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी वीहटा। ये वीहटा कहाँ पर है? तो ये वीहटा बिहार में है। तो बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन पटना जिले के बिहटा में किया गया। उद्योग मंत्री नीतीश नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में हाल ही में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में बिलासपुर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्हें जिले में 1.67 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नए भवन का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देश का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में।
देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून के लगभग 24 किलोमीटर दूर थाने गांव में किया गया। इस गांव में लेखकों को उनके लेखन के लिए आवश्यक शांत और रचनात्मक वातावरण मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। तो उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में पहली पक्षी गैलरी खोली गई। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, देश की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू हुई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश में। ऋषिकेश में देश की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं ये है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें, एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड की 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर इसका नंबर रहेगा 108 डायल करने का। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से राज्य के किसी भी हिस्से से गंभीर रूप से घायल लोगों को शीघ्रता से एम्स ऋषिकेश लाया जा सकेगा और बिना समय बर्बाद किए मरीज की जान भी बचाई जा सकेगी। तो भारत का पहला और शहर का नाम इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। तो भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? सांची। भारत का पहला ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर कोटा राजस्थान। भारत का पहला एआई शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर उदयपुर। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में। देश का पहला हिंदी साहित्यिक संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य। तो हरियाणा अनुसूचित जातियों को उपवर्गित करते हुए दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के इस निर्णय का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में वंचित अनुसूचित जातियों के कम प्रतिनिधित्व में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSBC की पहली महिला CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाम कौर को। आप देख सकते हैं इमेज में, पाम कौर को HBC की पहली महिला CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक हांगकांग और शंघाई बैंक कॉरपोरेशन के पाम कौर को अपना पहला CEO नियुक्त करके इतिहास रच दिया। महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी के बारे में जानते हैं। तो पाम कौर जॉर्जेस एल हाइड्रे का स्थान लेंगे, जिन्हें HSBC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1865 में हांगकांग में हुई थी। वैश्विक मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में। टैगलाइन है विश्व का स्थानीय बैंक। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।